अखिलेश यादव गुस्से में निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो यह मामला शांत होने वाला है नहीं। मैंने कहा कि देखिए कैसे चीजें अनफोल्ड करती हैं, आगे बढ़ती हैं, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। और 5 नवंबर को एक सम्मेलन होना है, शोडाउन। तो उसके पहले अब वो 2 सम्मेलन होंगे कि 1 सम्मेलन होगा कि वो क्या होगा, उसके पहले 3 की अखिलेश की यात्रा भी निकलनी है। 3 नवंबर से अखिलेश की यात्रा तो इसलिए ये अभी ये चलेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर तू मैं और वो सारी चीजें हम देखेंगे, चाहे जिधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से होगी। आपने विनोद जी बहुत बढ़िया कहा, आपने कहा ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। क्योंकि अगर सोचिए मुलायम के सामने माइक को लेके धक्का मुक्की खींचतान हो रही है स्टेज पे, मुलायम के सामने हो रहा है ये सब, और दोनों वहां से निकल रहे हैं। ये उसका लोकार्पण करेंगे और इसलिए ये आप लोग भ्रम छोड़िए, पार्टी के इतने सब हो रहा है। हाँ। समाजवादी पार्टी को बचाना, परिवार बचाना। वो जमाने गए जब इस पार्टी में जनरेश्वर मिश्रा थे, ब्रजभूषण तिवारी थे, रमाशंकर कौशिक थे, तमाम सारे लोग थे, मोहन सिंह थे। आप सहमत हैं नीलाभ जी से? आप सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ। पार्टी बनाने जा रहे हैं अखिलेश, तैयारी पूरी है। अब इसके बाद बचा क्या है? और अब देखिए, मुझे तो पार्टी बनानी नहीं है, जो उनको चैलेंज करेगा उसको बनानी है। ये नहीं, अब तो ये होगा, अब ये देखना है कि अखिलेश पहले छोड़ते हैं या शिवपाल उन्हें निकालते हैं। सुकेश क्या लग रहा है आपको? सुकेश आपको अभी भी लग रहा है कि अखिलेश भी पार्टी में रहेंगे, शिवपाल भी रहेंगे और ऐसे ही चुनाव में जाएगी समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये नंबर 1, ये अखिलेश वर्सेस शिवपाल है ही नहीं, ये अखिलेश वर्सेस मुलायम है। ये मेरा कंसिस्टेंट मानना है, आप इस बात को जानते हैं। मैं आपको एक खबर भी दे दूं, अभी मैंने नरेश अग्रवाल को बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि जो अखिलेश के साथ नहीं होगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। अब देखिए कैसा वर्टिकल डिवीजन है। पहले कभी आप सोच सकते थे कि एक तरफ मुलायम खड़े होंगे, दूसरी तरफ अखिलेश खड़े होंगे, अखिलेश के साथ लंबी श्रृंखला होगी लोगों की। रामगोपाल यादव को आपने निकाल दिया, उन्होंने लिखा जहां अखिलेश वहां विजय। आजम खान कह रहे हैं कि अखिलेश का अपना प्रेरोगेटिव होता है, उनको जिनको निकालना था उन्होंने निकाल दिया। नरेश अग्रवाल जो पुराने नेता हैं वो कह रहे हैं जहां जो अखिलेश का विरोध करेगा उसका वो ठीक नहीं करेगा। आप देख लीजिए किस तरीके से पार्टी में एक वर्टिकल। अच्छा, मैं आपको एक सेकंड सुकेश, मैं आपको कॉर्नर कर रहा हूं थोड़ा सा। क्या अखिलेश नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? अखिलेश खुद से नहीं बनाना चाहेंगे, अगर उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनके सामने कर दिया जाएगा। उनके सामने विकल्प क्या छोड़े हैं मुलायम और शिवपाल ने? इतनी बेइज्जती के बाद क्या वो रुकेंगे? दोनों के सामने कोई विकल्प नहीं है। मुलायम सिंह यादव के सामने भी कोई विकल्प नहीं है, अखिलेश के सामने भी कोई विकल्प नहीं है। राजीव रंजन के पास कुछ जानकारी है इस बीच। राजीव, क्या खबर है लखनऊ से? राजीव फोन कर दिया। हाँ राजीव बोलिए, राजीव बोलिए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के एक नेता मौजूद है और मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ। ये पूरी की पूरी बात बताएंगे जो अंतिम 5 मिनट में हुई सत्य, क्योंकि बड़े नेता कुछ नहीं बता रहे। हाँ। ये नेता है हमारे साथ, हमारे करीबी भी है। ये हाँ। पूरी की पूरी बात बताएंगे कि अंदर क्या हुआ। हाँ। और न्यूज 24 के दर्शकों को पता चलेगा जो बात मैंने बताई अंदर क्या हुआ। अब ये नेताजी बताए। हाँ। नेताजी हाँ। आप ये बताओ मुसलमानों वाले में क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं, नेताजी ने कहा कि एक चिट्ठी आई है हमारे पास, तो वही मुख्यमंत्री जी ने कहा वो चिट्ठी दिखाओ। नेताजी चिट्ठी दिखाओ, बस यही बात हुई और कोई खास बात। चिट्ठी में क्या नेताजी ने कहा? नेताजी ने ओपन कुछ नहीं किया मुसलमानों, लेकिन हो सकता है वो यही रहा हो। नहीं, आप अभी कुछ और बता रहे थे। अभी नहीं, मुसलमानों का नाम ले रहे थे बार बार, हो सकता है उन्हीं की कोई बात हो, चिट्ठी उन्हीं की तरफ से आई हो। अभी आपने हमसे कहा कि नेताजी ने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों की चिट्ठी मुझे आ रही है कि मुख्यमंत्री का व्यवहार। हाँ, व्यवहार बात नहीं कहा। हमने कहा किसी मुसलमान ने चिट्ठी लिखा है, तो क्या लिखेगा वो? अपनी कोई दुख दर्द लिखा होगा, यही हमने कहा। किसी की भी तो नेताजी तो फिर अखिलेश जी ने कहा कि चिट्ठी नेताजी दिखा दीजिए, बस यही बात। और आशू मलिक वाला क्या हुआ? आशू मलिक तो हम नहीं जानते। आशू मलिक ने कहा कि शायद कोई कह रहा था कि आशू मलिक ने ये किया वो किया, वो औरंगजेब क्या औरंगजेब शाहजहां का मामला। हाँ, एक बार किसी ने नाम लिया सुना। सीएम साहब से शिवपाल जी ने माइक क्यों ले ली? माइक नहीं ली, उन्होंने कहा मीटिंग खत्म हो गई, अब चलो, इस तरह की बात की और फिर माइक ले ली। देखिए, हाँ राजीव साफ है, राजीव साफ है। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत खुलकर तो इस टाइम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि हवा का रुख किस तरफ है। हालांकि बहुत सारे लीडर्स ने तो क्लियर पोजीशन ले रखी होगी, अंदर ही अंदर जानते होंगे कि अखिलेश अगर अलग होते हैं समाजवादी पार्टी से तो उन्हें क्या करना है। सबसे बड़ा सवाल मानक ये है कि अगर अखिलेश अलग होते हैं या पार्टी से उनको निकाला जाता है तो सरकार का क्या होगा? कितने विधायक अखिलेश के साथ रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी तो पहले कह रही है फ्लो टेस्ट करवाइए, अगर फ्लो टेस्ट की नौबत आती है। बीजेपी देखे तो बीजेपी
तो एक धड़े के साथ बीजेपी चाहेगी कि सरकार अखिलेश की गिर जाए। और राष्ट्रपति शासन में चुनाव, राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो, यह बीजेपी चाहेगी और यह बीजेपी के हित में होगा अगर ऐसा होता है। लेकिन मुलायम और अखिलेश दोनों ही ये नहीं होने देंगे। अब ये अभी कहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि आगे अमित शाह भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वहां चुपचाप जमे हुए हैं और अपनी गोटियां चल रहे हैं। तो और उनका जैसा आपने पिछले दिनों देखा है, बिहार सरकार गिराने की भी एक कोशिश हुई हल्की सी, उसके पहले अरुणाचल वगैरह सारा कुछ हुआ और आरोप यहाँ भी लग रहा है, उत्तराखंड आरोप हुआ। यहाँ भी लग रहा है। हाँ, राम गोपाल को उन्होंने ही सेट करके और ये सारा का सारा झगड़ा लग रहा है। है। तो वो भी अपने तय जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। देखना यह है कि अभी सारे शतरंज में कौन कहाँ बाजी। बहुत उलझा हुआ मामला है माना, इसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी साफ हो जाएगा काफी हद तक कि अब आगे अखिलेश और मुलायम का खेमा करने क्या वाला है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 24। सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है, क्या समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे ताजा जानकारी, अभी तक का अपडेट हमारा लखनऊ से यही कहता है कि पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने अपने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। आज सुबह जो महाबैठक हुई थी उसमें आपने देखा, पहले अखिलेश यादव ने इमोशनल स्पीच दी, उसके बाद शिवपाल यादव ने अखिलेश और उनके समर्थकों पर निशाना साधा और खुद मुलायम ने जब माइक संभाला तब अखिलेश को खरी खरी सुनाई, कड़ी फटकार लगाई और शिवपाल और अमर सिंह का खुले तौर पर साथ दिया। उसके बाद आखिर में हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने बताया कैसे शिवपाल और अखिलेश के बीच माइक को लेकर छीना झपटी हो गई और अखिलेश गुस्से में वहां से निकल गए। थोड़ी देर में अखिलेश भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, क्या खबर है? देखिए मानक, सबसे पहली खबर तो यह है कि 180 विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों का समर्थन पत्र अखिलेश यादव ने कल ही ले लिया था। तो ये एक बड़ा दांव अखिलेश यादव ने चला था। कल रेजोल्यूशन पास कराया था जिसपे 180 विधायकों ने दस्तखत किए और उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री में अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। अखिलेश यादव ने जो चुनावी घोषणा पत्र में बातें कही थी उस सबको पूरा किया है। तो एक दांव जो अखिलेश को मालूम था कि आज क्या होगा, उन्होंने पहले ही चल दिया था। दूसरी बात यह है, जो अभी की ताजा खबर है, मुलायम सिंह यादव जब यहाँ से निकले हैं अखिलेश यादव के जाने के बाद, तो शिवपाल यादव भी उनके साथ साथ निकले हैं। दोनों वहां पर घर पहुंचे हैं। कुछ नेताओं को मुलायम सिंह यादव ने बुलाया है अपने आवास 5 विक्रमादित्य मार्ग पर, वो उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का घर है जिसको दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अखिलेश यादव, अब उस घर में अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। दो तरफ 2 बैठकें हो रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव ने युवा जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनके यहाँ अखिलेश यादव के यहाँ से फोन जाने लगे हैं। उनको बुलाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है आपको लखनऊ में रहना है। और इसके अलावा पार्टी के जिला अध्यक्ष और जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं सारे के सारे इस समय समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने इर्द गिर्द अंदर मौजूद है कि किधर से आदेश हो और किधर जाना होगा। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ का जो मूड मैं देख पा रहा हूँ उसमें अभी पलड़ा अखिलेश का भारी दिखाई दे रहा है। लोग अखिलेश के घर की तरफ भारी दिखाई दे रहा है। लोग अखिलेश के घर की तरफ इस समय ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो सरकार को लेकर के हो रही थी उसमें अखिलेश यादव ने 180 विधायकों से कल समर्थन पत्र, 180 के करीब विधायकों का समर्थन पत्र ले लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इसी तरह की अपडेट्स लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अखिलेश यादव ने अपने घर पर अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है और मुलायम सिंह यादव ने अपने घर पर अपने समर्थक नेताओं की बैठक बुला ली है। इस बीच राजीव रंजन खबर ये दे रहे हैं, कुल मिलाकर 180 विधायकों का समर्थन पत्र अखिलेश यादव अपने हाथ में लेकर इस समय बैठे हुए हैं। यानी कि सरकार को फिलहाल कोई भी खतरा नजर नहीं आता है। अशोक तिवारी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। अशोक, आप कहां पर हैं और क्या हो रहा है इस समय वहां? मैं बाहर देखिए, इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर हूं, जहां पर अभी मुलायम सिंह यादव तमाम सारे जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक के दौरान मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल के बीच समझौता कराने की बहुत सारी कोशिश की है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। दोनों लोग आपस में गले भी मिले हैं। लेकिन उस दौरान वहां पर एक भगदड़ भी हुई है जिसमें एक जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशू मलिक हैं, उनसे धक्का मुक्की हुई है। उन्होंने अखिलेश यादव को पकड़ लिया था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है विजय कुमार सिंह, वो उस समय अंदर ही मौजूद थे, उनसे
बात करेंगे। क्या हुआ था स्टेज पर, किस बात को लेकर धक्का मुक्की हुई? जितना भी विवाद आज तक चला था, सारे विवाद को माननीय नेताजी ने पूरी तरीके से समाप्त करवा दिया था। नेताजी मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिवपाल जी को पूरी तरीके से एक कराकर आज ये जितना जो चल रहा था सारा ये खेल खत्म कर दिए थे। लेकिन उसमें एक भस्मासुर नाम का अंशु मलिक जो आ गया, अंशु मलिक अमर सिंह का एजेंट है और अमर सिंह के कहने पर आज ये पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को स्टेज पर क्या हुआ था? अखिलेश जी ने शिवपाल जी के पैर छुए। अखिलेश जी ने सारी सच्चाई आज पूरे सारे नेताओं के बीच में रखा और अखिलेश जी ने कहा भी कि हमारे खिलाफ एक पेपर में अंशु मलिक ने अमर सिंह के कहने पर हमारे नाम से छपवाया था, कोई चीज था वो छपवाया था। इतने में अंशु मलिक ने आकर हमारे मुख्यमंत्री को, जो इतना शालीन मुख्यमंत्री है, ऐसे मुख्यमंत्री को उसने धक्का देने का काम किया। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम नौजवान नहीं, पूरे प्रदेश का नौजवान अखिलेश जी के साथ है। अंशु मलिक। अच्छा, शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच समझौता हो गया था, दोनों लोग गले वले मिले आज? सारे समझौते को नेताजी ने करा दिया। गले मिले दोनों आज? गले मिले। शिवपाल जी का पैर छुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कितना दरिया दिली आदमी है, उन्होंने पैर छूकर और शिवपाल जी को जाके सारी चीजों को पूरी तरीके से माफ कर दिया था। उसमें बीच में अंशु मलिक न आया होता तो आज सारी चीजों को खत्म कर दिए थे नेताजी ने। अंशु मलिक अमर सिंह का एजेंट है और अमर सिंह के कहने पर आज अंशु मलिक ने ये पूरे कार्यक्रम को रद्द करा दिया, भस्मासुर का काम किया। दरअसल आज मैं आपको बताऊं कि जब मुलायम सिंह यादव दोनों के बीच बातचीत करवा रहे थे तो एक तरह से ओपन फोरम उन्होंने रखा था, तमाम सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स वहां मौजूद थे उनकी भी राय ली जा रही थी। उस दौरान किसी ने ये बात उठाई थी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक वर्ग विशेष के लिए चिट्ठी लिखी गई थी जिसको उन्होंने अनदेखा कर दिया था। तो इस पर मुख्यमंत्री वहां बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि किसने ये चिट्ठी लिखी है, मेरे पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई है। उस दौरान एमएलसी आशु मलिक स्टेज पर आए थे और उनसे कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए थे और अखिलेश यादव एमएलसी आशु मलिक को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर फिलहाल यहाँ से निकल गए। हाँ, बिल्कुल। तो ताजा जानकारी अभी समाजवादी पार्टी दफ्तर से मिल रही है। बिल्कुल अशोक, अपने दर्शकों को भी जरा एक बार फिर से बता दें, इस समय समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लोग, दोनों ही तरफ के समर्थकों की भीड़ जमा है अभी भी। हालांकि वहां बैठक खत्म हो चुकी है। मुलायम सिंह अपने घर पर अलग बैठक कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपने घर पर अलग बैठक कर रहे हैं। अब दोनों आगे क्या करते हैं, थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है अखिलेश यादव कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले गहमा गहमी चल रही है पार्टी दफ्तर के बाहर और अखिलेश और मुलायम के घर के बाहर भी। जरा अशोक, इन लोगों से एक बात और पूछिए, ये जो आपके साथ मौजूद हैं अखिलेश के समर्थक लग रहे हैं, जरा पूछिए नई पार्टी बनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अंदर तो आप बैठक में आप भी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम सारी बातें कही, अखिलेश जी ने कही, शिवपाल जी ने कही, अखिलेश यादव जी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ऐसी कुछ बात है क्या? कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं आया, ना कोई ऐसा नाम भी वहां तक चर्चा हुआ। जितना भी ये चर्चा। अच्छा, कुछ तकनीकी खराबी है, लगता है संपर्क टूट गया है। हमारा सैटेलाइट लिंक लखनऊ से थोड़ा गड़बड़ लगा है। लेकिन तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये जब शिवपाल यादव बाहर निकले हैं अपने समर्थकों के साथ तब की तस्वीरें। अब जरा ये देख लीजिए, अखिलेश ने कहा नेताजी ने अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। शिवपाल बोले मुलायम सिंह यादव ने सीएम बनाया, मैं नई पार्टी क्यों बनाऊं? अखिलेश कहते हैं नेताजी को नेतृत्व संभालने की जरूरत है, ये शिवपाल बोलते हैं। अखिलेश कहते हैं कई लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। शिवपाल कहते हैं झूठे लोगों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश कहते हैं नेताजी के आशीर्वाद से सीएम बना। शिवपाल बोले झूठे लोग पार्टी में नहीं रहेंगे, सरकार और पार्टी नेताजी की है, मुझे गलतफहमी नहीं। अखिलेश ने सरेंडर किया, शिवपाल नहीं मानते। शिवपाल कहते हैं पार्टी बनाने में नेताजी के साथ मेरा भी सहयोग है। अखिलेश कहते हैं साजिश हो रही है। शिवपाल को हटाने से पहले किसी से पूछा नहीं मैंने। चलिए अब आपको जरा यह सुनवा देते हैं किस तरह आज एक भावुक भाषण देते हुए अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के सामने आज अपने सारे पत्ते खोलकर रख दिए। सुनिए। नेताजी आप ही ने सिखाया था हम लोगों को ये अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना और षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हो जाना। मैंने विधायक लोगों से कहा, सबसे लोग कह रहे कि नई पार्टी बनेगी, मैंने कहा मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा? लोग कहने लगे कि मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नेताजी आपकी पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है। अगर मुझे लगता है कोई साजिश कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है तो कम से कम मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी और तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि स्थापना दिवस बनने जा रहा है और आप ही ने आशीर्वाद दिया था कि क्रांति रथ भी चलेगा, जो हमने रथ बनवाया था।
और रथ भी चले और स्थापना भी है, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कोई और अच्छा काम नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कोशिश की थी, अपनी तरफ से उम्मीद भी जताई थी कि पार्टी और सरकार मिलकर काम करेंगे, लेकिन बैठक खत्म होते होते हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। फिलहाल खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे हैं। अखिलेश यादव अपने घर से अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद मुलायम सिंह से मिलने पहुंच गए हैं। राजीव रंजन और जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, क्या खबर है? देखिए, अभी 5 विक्रमादित्य मार्ग जो मुलायम सिंह का घर है, जिसमें अभी तक अखिलेश भी रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलायम सिंह आवास में मौजूद है। अब इस बैठक को ही माना जा रहा है कि इस बैठक में ही कोई निर्णायक नतीजा निकलेगा। अखिलेश किधर क्या रुख करेंगे, क्या ऐलान करेंगे, क्योंकि ऐसा उनके करीबों का कहना है कि जो भी वो कुछ करेंगे उसकी पहली जानकारी वो मुलायम सिंह यादव को देंगे। तो इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव का काफिला मुलायम सिंह यादव के घर में पहुंच रहा है, उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और राजीव, ये भी बताइए, मुलायम सिंह के साथ उस मुलायम सिंह के घर पर अभी शिवपाल भी मौजूद है? शिवपाल गए थे उनसे मिलने के लिए, और मुलायम सिंह ने जब ये सारा वाकया हुआ उसके बाद वो 5 मिनट के करीब पार्टी दफ्तर में थे, तब उन्होंने नेताओं से मुलाकात की थी और कुछ करीबी नेताओं को उन्होंने घर बुलाया था। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सकता है कि इस वक्त बैठक में मुलायम, शिवपाल, अखिलेश तीनों मौजूद है या अखिलेश घर के दूसरे हिस्से में है, और ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त बाप बेटे फिर एक घर में मौजूद है 5 विक्रमादित्य मार्ग पर। ठीक है राजीव, आप अपनी पॉलिटिकल समझ से बताइए। राजीव, जिस तरह आज अखिलेश यादव को बेइज्जत किया गया इस मीटिंग में, तमाम तरह की बातें शिवपाल ने और मुलायम ने कही, उसके बाद अखिलेश के सामने क्या विकल्प बचता है? देखिए, मैं ये तो कह सकता हूं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब एक पार्टी में नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि दोनों एक पार्टी में नहीं रहेंगे। अब कौन बाहर किस पार्टी से जाएगा, किसको निकाला जाएगा, कौन पार्टी बनाएगा, बस इसका इंतजार करना है। बिल्कुल राजीव, जब अखिलेश यादव मुलायम से मिलने पहुंचे हैं उस वक्त मानस श्रीवास्तव भी वहां मौजूद थे। जरा देखिए मानस की रिपोर्ट। पार्टी में सुबह से चल रही गहमा गहमी के बीच अब 3 घंटा गुजर गया और बैठक भी समाप्त हो गई है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर फैसला क्या हुआ। हालांकि निश्चित तौर पर सभी ने मंच से अपनी भी बात कही। अखिलेश ने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं। वहीं शिवपाल भी काफी नाराज हुए अखिलेश से, और बाद में मुलायम सिंह ने भी साफ कह दिया कि वो अमर सिंह और शिवपाल को नहीं छोड़ सकते। इन हालातों में अब पार्टी का अगला रुख क्या होगा, इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है। आप लोग कार्यकर्ता कहाँ से आए हैं? हम लोग अम्बेडकर नगर से आए हैं। अच्छा, सुना आपने? जी भी। तो क्या समझ में आता? क्या समझ में आ गया, मामला ठीक ठाक है। थोड़ी सी बात है, उसको सुलझा लिया जाएगा पार्टी में, नेताजी सुलझा लेंगे। तो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव वो नेता हैं जो अभी भी इसको सुलझा सकते हैं। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद मंच पर भी हल्की धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद तो समर्थक थे एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो देखा आपने, समर्थक अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि कोई सुलह सफाई का रास्ता अभी भी बाकी है। लेकिन अब तक की बड़ी खबर यही है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता राजीव रंजन बता रहे हैं